भारत के सबसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद भगत सिंह भारत देश की महान विभूति हैं। मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत की आज़ादी की लड़ाई के समय भगत सिंह सभी नौजवानों के लिए यूथ आइकॉन थे, जो उन्हें देश के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करते थे। भगत सिंह सिख परिवार में जन्मे थे। बचपन से उन्होंने अपने आसपास अंग्रेजों को भारतीयों पर अत्याचार करते देखा था, जिससे कम उम्र में ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की बात उनके मन में बैठ चुकी थी। उनका सोचना था कि देश के नौजवान देश की काया पलट सकते हैं, इसीलिए उन्होंने सभी नौजवानों को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की। भगत सिंह का पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा। उनके जीवन से आज के नौजवान भी प्रेरणा ग्रहण करते हैं। भगत सिंह का जीवन परिचय। उनका नाम भगत सिंह था और उनका जन्म 27 सितंबर 1907 को जरवाला तहसील पंजाब में हुआ था। उनकी माता का नाम विद्यावती तथा पिता का नाम सरदार किशन सिंधु था। उनके भाई बहन का नाम रणबीर, कुलतार, राजेंद्र, कुलबीर, जगत, प्रकाश कौर, अमर कौर, शकुंतला कौर थे और उनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 में लाहौर में हुई। भगत सिंह का आरंभिक जीवन। भगत का जन्म सिख परिवार में हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह जेल में थे। भगत सिंह ने बचपन से ही अपने घर वालों में देशभक्ति देखी थी। इनके चाचा अजीत सिंह बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने भारतीय देशभक्ति एसोसिएशन भी बनाई थी। इसमें उनके साथ सैयद हैदर रजा थे। अजीत सिंह के खिलाफ 22 केस दर्ज थे, जिनसे बचने के लिए उन्हें ईरान जाना पड़ा। भगत के पिता ने उनका दाखिला दयानंद एग्लो वैदिक हाई स्कूल में कराया था। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह बहुत दुखी हुए थे और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का उन्होंने खुलकर समर्थन किया था। भगत सिंह खुलेआम अंग्रेजों को ललकारा करते थे और गांधी जी के कहे अनुसार ब्रिटिश बुक्स को जला दिया करते थे। चोरी चोरा में हुई हिंसात्मक गतिविधि के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, जिसके बाद भगत सिंह उनके फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी बातों को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की सोची। भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज से BA कर रहे थे। उनकी मुलाकात सुखदेव थापर, भगवती चरण और कुछ अन्य लोगों से हुई। आजादी की लड़ाई उस समय जोर पर थी। देश प्रेम में भगत सिंह ने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी और आजादी की लड़ाई में कूद गए। इसी दौरान उनके परिवार वाले उनकी शादी का विचार कर रहे थे। भगत सिंह ने शादी से इनकार कर दिया और कहा, अगर आजादी के पहले मैं शादी करूं तो मेरी दुल्हन मौत होगी। भगत सिंह कॉलेज में बहुत से नाटक में भाग लिया करते थे। वे बहुत अच्छे एक्टर थे। उनके नाटक स्ट्रिक्ट देशभक्ति से परिपूर्ण होती थी, जिससे वे कॉलेज के नौजवानों को आजादी के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करते थे। साथ ही अंग्रेजों को नीचा दिखाया करते थे। भगत सिंह बहुत मस्त मौला इंसान थे। उन्हें लिखने का बहुत शौक था। कॉलेज में उन्हें निबंध में भी बहुत से प्राइज मिले थे। भगत सिंह स्वतंत्रता की लड़ाई। भगत सिंह ने सबसे पहले नौजवान भारत सभा ज्वाइन की। जब उनके घर वालों ने उन्हें विश्वास दिला दिया कि अब उनकी शादी का नहीं सोचेंगे, तब भगत सिंह अपने घर लाहौर लौट आए। वहां उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के लोगों से मेल जोल बढ़ाया और उनकी मैगजीन कीर्ति के लिए कार्य करने लगे। वो इसके द्वारा देश के नौजवानों को अपने संदेश पहुंचाते थे। भगत सिंह बहुत अच्छे लेखक थे और पंजाबी उर्दू पेपर के लिए भी लिखा करते थे। 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ज्वाइन कर ली, जो एक मौलिक पार्टी थी जिसे चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था। पूरी पार्टी ने साथ मिलकर 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आए साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें उनके साथ लाला लाजपत राय भी थे। साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए वे लोग लाहौर रेलवे स्टेशन में ही खड़े रहे, जिसके बाद वहां लाठीचार्ज की गई, जिसमें लाला जी बहुत बुरी तरह घायल हुए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की मृत्यु से आजाद भगत सिंह व उनकी पार्टी ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी और लाला जी की मौत के लिए जिम्मेदार ऑफिसर स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन भूल से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस सौंदर्स को मार डाला। अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह तुरंत लाहौर से भाग निकले, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनको ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया था। भगत सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए बाल व दाढ़ी कटवा दी, जो कि उनके सामाजिक धार्मिकता के खिलाफ है। लेकिन उस समय भगत सिंह को देश के आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजदेव और सुखदेव ये सब अब मिल चुके थे और उन्होंने तब कुछ बड़ा धमाका करने की सोची। भगत सिंह कहते थे कि अंग्रेज बहरे हो गए हैं, उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, जिसके लिए बड़ा धमाका जरूरी है। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वह लोग कमजोर की तरह भागेंगे नहीं, बल्कि अपने आप को पुलिस के हवाले करेंगे, जिससे देशवासियों को सही संदेश पहुंचे। दिसंबर 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में बम ब्लास्ट किया, जो सिर्फ आवाज करने वाला था, जिसे खाली स्थान में फेंका गया था। इसके साथ ही उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे, जिसके बाद दोनों ने अपने आप को गिरफ्तार कराया।
शहीद भगत सिंह की फांसी। भगत सिंह अपने आप को शहीद कहा करते थे, जिसके बाद उनके नाम के आगे ये जुड़ गया भगत सिंह। शिवराम राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चला, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट में भी तीनों इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। भगत सिंह ने जेल में रहकर बहुत यातनाएं सहन की। उस समय भारतीय कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उन्हें न खाना अच्छा मिलता था न कपड़े। कैदियों की स्थिति को सुधार के लिए भगत सिंह ने जेल के अंदर भी आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए कई दिनों तक न पानी पिया और न अन्न का एक दाना ग्रहण किया। अंग्रेज पुलिस उन्हें बहुत मारा करती थी, तरह तरह की यातनाएं देती थी, जिससे भगत सिंह परेशान होकर हार जाए, लेकिन उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी। 1930 में शहीद भगत सिंह ने व्हाई आई एम आर्टिस्ट नाम की किताब लिखी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। कहते हैं तीनों की फांसी की तारीख 24 मार्च थी, लेकिन उस समय पूरे देश में उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर था कि कहीं फैसला बदलना न पड़े। जिससे उन लोगों ने 23 और 24 की मध्य रात्रि में ही तीनों को फांसी दे दी और अंतिम संस्कार भी कर दिया। तो साथियों, ये रहा भगत सिंह का संपूर्ण जीवन परिचय। दोस्तों, अगर आपको भगत सिंह पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं साथियों। जय हिंद, धन्यवाद।